एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन फ्रॉड पकड़ा गया है अमेरिका में और इसमें शामिल हैं 2 पाकिस्तानी मूल के लोग, जी हाँ, जो कि टेक्सास में रहकर सालों से लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। और इस पूरे घोटाले की तह तक पहुंच चुकी है अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI और इस पूरे केस में बड़े स्तर पर निगरानी भी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। FBI के डायरेक्टर और भारतीय मूल के काश पटेल ने जानकारी दी है कि इस वीजा फ्रॉड के मास्टरमाइंड है अब्दुल हादी मुर्शीद, जिनकी उम्र है 39 साल, और मोहम्मद सलमान नासिर, जिनकी उम्र है 35 साल। और इन दोनों ने मिलकर इमिग्रेशन सिस्टम को धोखा देने वाला एक फुल नेटवर्क अमेरिका में खड़ा कर दिया है। और इसी बीच जांच में सामने आया है कि ये दोनों लोग EB2, EB3 और H1B वीजा प्रोग्राम का गलत फायदा उठा रहे थे। तो ये वही प्रोग्राम है जिनके जरिए लाखों लोग अमेरिका में काम करने और बसने का ड्रीम देखते हैं। अब इन लोगों ने आखिर क्या किया, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इन्होंने अखबारों और ऑनलाइन साइट्स पर फेक जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट डालना शुरू किया। मतलब ऐसी जॉब्स विज्ञापन जो कि असल में कभी थे ही नहीं। ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इसलिए दिए जाते ताकि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से लेबर सर्टिफिकेशन मिल जाए। और ये पूरा सर्टिफिकेशन जरूरी होता है अमेरिका में किसी विदेशी को नौकरी देने के लिए। जब ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो ये लोग USCIS यानी US इमिग्रेशन ऑफिस में वीजा की एप्लीकेशन डालते थे। और सिर्फ वीजा ही नहीं, ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई किया जाता था ताकि लोग परमानेंटली अमेरिका में रह सके। और इतना ही नहीं, असली दिखने के लिए इन लोगों ने और भी ज्यादा चालाकी की। ऐसे में इन्होंने वीजा एप्लीकेंट से मोटी रकम वसूली और उसी में से कुछ हिस्सा उन्हें सैलरी की तरह वापस दे दिया जाता था। मतलब पेरोल दिखाया जाता था जैसे वो कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई नौकरी थी ही नहीं। FBI के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल नेटवर्क ये था। FBI डलास के स्पेशल एजेंट इंचार्ज R. जोसेफ ने कहा कि इन लोगों ने सालों से अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम को कमजोर किया है और ये सिस्टम अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस घोटाले में सिर्फ 2 लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इनके साथ जुड़ा है एक लॉ फर्म और एक बिजनेस कंपनी भी इसकी आरोपी है। इनका नाम है लॉ ऑफिसर्स ऑफ D. रॉबर्ट जोन्स PLLC और रिलायबल वेंचर्स INC। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा, @FBI डलास की बड़ी कार्रवाई में अब्दुल हादी मुर्शीद और मोहम्मद सलमान नासिर को पकड़ा गया है। ये दोनों अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ को धोखा देने के लिए फर्जी वीजा एप्लीकेशन बेचते थे। हमारी टीम और पार्टनर्स ने बेहतरीन काम किया है। इस केस की जांच में FBI के अलावा USCIS, DHS, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और लेबर डिपार्टमेंट की टीम्स भी शामिल थी। तो ये घटना एक बड़ी चेतावनी है। अगर आप अमेरिका या किसी और देश का वीजा लेना चाहते हैं तो किसी भी फर्जी या शॉर्टकट तरीके में बिल्कुल भी ना पड़े। आजकल इमिग्रेशन एजेंसियां बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और ऐसे फ्रॉड्स में पकड़े जाने पर जेल, डिपोटेशन और लाइफ टाइम बैन तक लग सकता है। ऐसे में हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा लीगल और सही रास्ते को ही अपनाएं। ऐसे किसी फ्रॉड के झांसे में बिल्कुल भी ना आए जो जॉब या ग्रीन कार्ड का प्रॉमिस करे बिना किसी असली ऑफर के। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।